तो कोई ऑपरेशन कहीं बाहर जा रहे हो तो इन्फेंट्री बटालियन से लोन पे लेके आते थे हम लोग कि मैं सर रॉकेट लॉन्चर नहीं दे दो, हमारे सर AK 47 है, वो नहीं था 51 में मोटर और नहीं थी हमारे, नहीं थी सब चीजें, असम राइफल में ऑथराइज नहीं था। आई डोंट नो व्हाट इज दिस थिंग टुडे, बट ये सब चीजें नहीं होती थी, बट ऑपरेशंस में है यार। मतलब अभी आपने जो इससे पहले बताया था सर कि एथिकल लोग होते हैं, वी जस्ट हैड इंटरेक्शन विद कर्नल RK शर्मा है सर, ही इज कीर्ति चक्र शौर्य। यस यस आई नो सर, हम लोग साथ में थे कारगिल। आज आप साथ में, वी हैड गॉन फॉर कारगिल रैली ना, तो वी वर टुगेदर। यस यस यस, वेरी फाइन जेंटलमैन। या तो सर कहते हैं सर कि सर गॉट ए वार्निंग लेटर लिख करके दिया कि मेरे पास, मैं बताता हूँ, उसमें ऐसा लिखा होता था, अगर मान लो फॉर सपोज अगर आपको, आपने कोई काम किया, आपको वैसे वार्निंग नहीं आएगा, बंदे ठोक दो 10 नहीं आएगी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो एथिकल कोड तो यार मतलब सोसाइटी में और नॉर्थ ईस्ट में हर जगह कॉम्प्रोमाइज हो ही गया है, बट उस जमाने में ये था रिटन अनरिटन रूल कि अगर बंदे ठोक दो आप चलेगा एक्सेप्टेबल, बट अगर एथिकल कोड में अगर आप कहीं वीक गए, एंड विच इज अगेंस्ट, लाइक है ना, एल्डरली पीपल यू विल नॉट बॉदर, लेडीज यू विल नॉट बॉदर, चिल्ड्रन यू विल नॉट बॉदर। अब बेसिक बेंचमार्क है, अगर आप उसको नहीं तोड़ रहे दैट्स ओके, आप ठोको दबागे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां पे आपने बेसिक एथिकल कोड में फॉल्ट किया ना, तो यू विल गेट ए वार्निंग लेटर कि डियर कैप्टन मेजर, है ना, सो एंड सो, है ना, कि रेफरेंस टू दिस इंसिडेंट ये चीज ऐसी हुई है करके, एंड यू हैव बीन फाउंड वार्निंग ऑन दिस हियर बाय, है ना। पहले तो सैल्यूटेशन वगैरह होता है पूरा, क्या ना, सैल्यूटेशंस टू यू। मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्यू आया था, ठीक है, और एक मेरे साथ भी ब्लैंक रखा, उसमें लिखा था मिलिटेंट्स, हाँ, कि on the behalf of the head of the organization and a sincere अपना compliments to you for carrying out a very clean and conduct operations, and a salute to you and the brave men of the Assam Rifles and all that. एक सेकेंड मेरे को समझने दीजिए दोबारा। आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा ऑपरेशन किया और yes, उसके लिए भी मिलिटेंट्स ने आपको शाबाशी डीओ लिख करके दिया। It was both ways, होता है ना, दोनों होता है सर। उसमें लिखा आपने ऑपरेशन अच्छा किया। हमने बहुत अच्छे ऑपरेशन किया सर, हमें कोई चिट्ठी मिली नहीं है। आप चुप चुप के करते थे। पता नहीं चला होगा। See, they were like this only. अब उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था जो हमारा है। Have you seen a copy of this? I haven't. मेरे पास में था, हम लोगों ने पकड़ा था, तो we got that document. I was surprised to see. पूरी हायरार्की बना रखी है, पूरा कुछ है उसमें। अगर आपने कुछ काम अच्छा किया ना, तो आपको बताता था उसको तो बहुत। Yeah, I have seen some of the documents. मेरे पास उसकी कॉपी थी पहले पूरी ना, तो अगर आपने काम अच्छा किया तो दे विल अप्रिशिएट यू। अगर काम गड़बड़ है तो उसमें ये बताते थे कि भैया आपका ये है करके, एंड हियर बाय यू आर वार्नड, है ना, यू आर कॉशन टू स्टॉप दिस एक्टिविटी फोर्थविथ, एंड यू आर सपोज यू आर वार्नड हियर बाय टू लीव दिस एरिया। और डेट बताता प्रॉपर कि इतनी तारीख से पहले आप यहाँ से गायब होने चाहिए, अदरवाइज उसके बाद में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे बतेरी एग्जाम्पल है। एंड उसके बाद में वो वहां से नहीं निकला तो उसको भैया दीमापुर में आगे ठोका है, लेकिन ठुका जरूर है। ऐसे भी केसेस हुए हैं प्रॉपर वार्निंग के साथ में कि भाई बिना वार्निंग के नहीं करे, आपको बता रहे हैं 10 दिन का टाइम है, आप निकल जाइए जगह। पीपल टुक इट लाइटली एंड पीपल हैड पेड प्राइस आल्सो, एंड ओनली बिकॉज दे वर रॉन्ग, अदरवाइज आवर कंडक्ट ठीक है ना। माय वाइफ आल्सो हैड गॉन टू द मार्केट, ठीक है, पीपल न्यू कि वे फलाने बंदे की वाइफ है, दबा करके इधर परेड करता था। पीपल विल नॉट इवन लुक एट द लेडी, है ना, टू मेक हर अनकंफर्टेबल। एट माय ओन एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऐसा भी रहा है, जहाँ पे मैं मिलिटेंट के घर में गया हूँ, मैंने नहीं ठोका था, बट मेरे से पहले किसी ने ठोका था, जवान बच्चा था, ठोक दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं 6-7 महीने गया हूँ लगातार उस घर में। तो उन्होंने बोला साहब ठोकवाओगे किसी दिन? अरे मैं कुछ नहीं है, कोई नहीं ठोकता। क्या नहीं सब ब्रांड देते? मैं नहीं। 18-19 साल का लड़का था, 18-19 साल तो कोई ज़्यादा एज होती नहीं है, बट ऐसे ही जा रहे थे, उसने बोला साहब यहाँ ठोका था। मैं कौन? बोला ये। मैं लेट्स गो, चलो लो। बोले साहब ठीक नहीं इलाका, मैं ले लो, गाड़ी लेके गए, उतरा। लेडी वॉज वेरी एग्रेसिव यार, क्या हाँ, मतलब मार रहे हैं जोर से, छाती पे ऐसे करके ना, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। शी स्पीकिंग समथिंग इन मणिपुरी। मैं ईमा, ईमा मतलब मदर, मैं ईमा 1 मिनट रुको आप। तो उसके अंदर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट निकाला, मैं अभी मार लो आप। तो फिर मारा उन्होंने। बोले सब किस लिए? मैं कोई बात नहीं यार, बेटा गया करने दे। एक बार वो अगली बार फिर मैंने राशन वाशन लेके गया, मैं दोबारा गया कंपनी, फिर लेके आया राशन, दिया उनको ना, दाल चीनी ये सब कुछ, एवरीथिंग आई गिवन टू हर। एंड उन्होंने लात मारी, फेंक दिया, हाथ से गिरा दिया, गुस्सा, फिर छाती मारा वारा गया। बोला सब किस लिए करना है? मैं कोई बात नहीं यार। अगले महीने फिर गया, मैं राशन वाशन रखूँ। बोला सब उधर ही जाना है क्या? हाँ। क्या सब ठीक नहीं है बार बार जाना? मैं इतना बेसिक नॉलेज तो मेरे पास में भी है, जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ठीक है। गए वहाँ पे, बट दिस टाइम आई स्टॉप द व्हीकल, मैं गाड़ी रोक ली। मैं पहले बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह निकाली, मैं अब ले गाड़ी आ गई। फिर उतरा तो अगेन सेम ड्रिल, सब फेंक दिया इधर उधर, चिल्ला रही है गुस्से में, छाती मुक्के मार रहे हैं। 6-7 महीने ये ड्रिल रही। जाता था जैकेट उतार लेता, बिकॉज इट्स लोहे पे हाथ मार रही बुजुर्ग लेडी ना। तो मैं फ्रस्ट्रेशन है, बच्चा गया, मैं कोई बात नहीं तो किया। उसके बाद में एंड 6-7 महीने चली ये ड्रिल, है ना, ठीक है, सब रहने देते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है, मैं कोई बात नहीं, मरने तो फिर ऐसे मरेंगे।
7वें या 8वें महीने में जब मैं उनके बस में गया वहाँ पे, तो मैं जैकेट उतार के निकला, तो मैं सामान वहाँ रखा, तो इस बार नहीं फेंका उन्होंने। तो मैं उनको जाके बोला, मैं इमा खुरम जरी, मैं नमस्ते। तो उन्होंने बोला कुछ बोला, तो मैंने बंदे से पूछा मैं क्या कह रहे हैं। कहते वो कह रहे हैं कि बार बार क्यों आते हो, बार बार किस लिए